एशिया कप का फाइनल ग्रैंड फिनाले बन गया। इवेंट की 41 साल तारीख का सबसे बड़ा मार्का। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज फाइनल में टकराएंगे। मैच की तमाम टिकटें फरोख्त। शाहीन तारीखी मैच में तारीख रकम करने के लिए बेकरार। भारत भी टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और भारत की टीमें 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने आईं। धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को पहली बार किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में हराया। शाहीनों ने 10 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त का हिसाब चुकता किया। सरफराज की कप्तानी में भारत को 180 रन से जेर करके चैंपियंस का टाइटल अपने नाम किया। एशिया क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी? भारत ट्रॉफी के उठाएगा या पाकिस्तान? सबको मैच का इंतजार। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का विनिंग कॉम्बिनेशन पर एतमाद बरकरार है। मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की मीटिंग। खिलाड़ियों को टारगेट बता दिए गए। साहबजादा फरहान और फखर जमान को शुरू से जारहाना खेलने की हिदायत। हेड कोच और कप्तान ने शाहीन आफरीदी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हेड कोच ने कहा, आप पहले ओवर में विकेट लेंगे, बहुत उम्मीदें हैं। फाइनल के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीली न होने का इम्कान है। खुद मुख्तार रियासत के नाम का मजाक उड़ाना गैर शाइस्तगी और अवाम की तौहीन है। जनरल असम्बली के इजलास में सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को आईना दिखा दिया। कहा, भारत की ज़बान में न पुख्तगी दिखाई देती है न जिम्मेदारी। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस होने की इतलात मौजूद हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ हमसाया ममालिक को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म हैं। भारतीय इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ हैं। और यमन के हौजियों ने LPG टैंकर अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर कहा, रिहा होने वाले 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल हैं। जहाज और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। सिक्योरिटी इदारों ने मसाइल मेहनत से रिहाई मुमकिन बनाई। पाकिस्तान ने गजा और कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गजा में फौरी जंगबंदी और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने का मुतालबा। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, गजा की महसूर गलियों से मकबूजा कश्मीर तक उम्मत मुस्लिमा संगीन चैलेंजेस से दो चार है। OIC गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली इनखला पर जोर दे। अलकुद्स शरीफ को दारुल-हुकूमत बनाकर 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का भारत के गुमराहकुन इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाले मुल्क से लेक्चर की जरूरत नहीं। नई दिल्ली दाखिली और आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी फैलाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इंडिया की मुनाफकत खुलकर सामने आ चुकी। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मामलत और खुफिया नेटवर्क्स को मजीद नहीं छुपा सकता। एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों? क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। बहुत आसान है, दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है, तब सब शुरू हो जाते हैं। करते रहो, लगे रहो। मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है कि कान बंद कर लो और अपने गोल पे नजर रखो, बस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाक़दीन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब कामयाबियों के ढेर लगा रहा है, बाकी सिर्फ पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। जितना आप पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं उतना अपने सूबे पर काम कर लो। कहते हैं हम चुप करके काम करते हैं, चुप करके काम नहीं होता, आराम होता है। दफ्तर में बैठकर तस्वीरें बनाना आसान है। मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है, कान बंद करके मकसद पर नजर रखो। पंजाब में कोई जादू नहीं। ज्यादा अरसा नून लीग की हुकूमत रही है, दूसरे सूबों से आवाजें आ रही हैं, काश हमारी हुकूमत भी पंजाब जैसी होती। सिंध से आवाज आई, वज़ीर आला काबिल है, सैलाब से निमट रही है। सैलाब के बावजूद तरक्याती काम नहीं रोके। सैलाब से मुतासरा सड़कों को मरम्मत करके जल्द खोलने की कोशिश है। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रजाकारों से हलफ लिया।
जब नलायक हुक्मरान आ जाएं तो हर जी शऊर आदमी ज़हनी दबाव का शिकार होता है। हुक्मरानों के अल्ले तल्ले देख के हर जी शऊर आदमी ज़हनी तनाव, आप अपने घर का बजट बना के दिखाएं, आप ज़हनी तनाव का शिकार हो। लोग मांगते हैं कि हमें रेस्क्यू करें, आप वजीर भेज देते हैं। लोग वजीर नहीं मांगते, लोग मांगते हैं वंडा, लोग मांगते हैं चारा, लोग मांगते हैं मकानों के पैसे। जाले रहनुमाओं ने मुखालिफिन को लफ्जी कटहरे में ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम अफजल चंद ने कहा, हुक्मरान नालायक हूं तो हर शख्स जहनी दबाव का शिकार होता है। ये मुल्क बाबुओं के लिए नहीं बना। आपको उंगलियां तोड़ने का शौक है तो सुन लें, अवाम बहुत तंग है। आज मुकामी इदारे होते तो सैलाब के बाद ये सूरत-ए-हाल ना होती। BISP का डाटा लें और इसे तहसील लेवल तक इस्तेमाल करें। आप शहीद बीबी की फोटो की वजह से बज़िद हैं। लीगी तर्जमान ने ट्वीट किया कि पीक एक्ट के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई और ट्रांसफर पोस्टिंग पर इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा। पीक एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। कमजोर आदमी हूं, पीक एक्ट के डर से नहीं बोलता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को तनकीद पर पलटकर जवाब। कहा, चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किसी जहनी तनाव में हैं, जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। इस बेबुनियाद खबर में हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। झूठा प्रोपेगेंडा पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। अब तक के इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। जमहूरियत का एक हुस्न है कि उंगली उठती है और उसका जवाब आता है। लिहाजा ये कह देना कि हम पंजाब की तरफ उंगली उठी है, नहीं, ये कैसे आमराना से एक गुफ्तगू है कि उंगलियां तोड़ दी जाएं। ना जो ये मशवरा देते हैं उनकी उंगलियां इतनी कमजोर हैं कि वो पेश कर देंगे और आप तोड़ देंगे। और अगर आपको किसी जमात के किसी लीडर से या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से शुरू हुए प्रोग्राम से चिढ़ है तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका खमियाजा अवाम क्यों भुगते? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से इतनी तकलीफ क्यों? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं सेनेटर परवर शाह खान की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमदाद के लिए हाथ ना फैलाने का बयान देने वाले IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? हुकूमत IMF से सैलाब ज़दगान के बिजली के 1 माह के बिल भी माफ़ नहीं करा सकी। तासुर दिया जा रहा है पंजाब हमारी जागीर है। तनकीद का जवाब कारकर्दगी से दें, इसे अना का मसला ना बनाएं। पंजाब हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादी के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसकी मज़म्मत करते हैं। गंदम इम्पोर्ट करने के बजाय किसानों को सहूलतें दी जाएं। GHQ हमला केस, बानी PTI की ट्रायल रोकने की दरखास्त खारिज। इस्तग़ासा के 3 गवाहों की शहादत कलम बंद। मुकदमे में मजमूई तौर पर 44 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30 सितंबर को मुकदमे के आखिरी 3 गवाहान तलब कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। M5 मोटरवे के मुतासरा हिस्से की फौरी मरम्मत का भी हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क से इजलास में शिरकत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई। कराची की मौजूदा सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। शहर में कोई एक सड़क ऐसी नहीं बची जहां गाड़ी चलाई जा सके। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का डंपर माफिया हर साल 400 लोगों को मार रहा है। कौन सा आसेब है जो इस शहर पर मुसल्लत है? खुले मैन होल्स में शहरी गिर के अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं।